बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ना जा रहे थे, बरादरी के लोगों ने मीटिंग में बुलाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तहमद और ये तुम्हारा जो पजामा है ना, ये टखनों से नीचा तकब्बुर के तौर पर नहीं होना चाहिए। अगर तकब्बुर की वजह से कुछ लोग ना, आप तो खैर शहर में रहते हैं, मैं पेंडू हूँ, तो मैंने देखा है कि वो जो पुराने ज़माने में लोग होते थे ना, तो वो जब तहमद पहनते थे तो वो नीचे करके बांधते थे। कई दफ़ा तो वो ज़मीन से ना घसीटता जाता था, मट्टी भी साथ। ये तकब्बुर की, कपड़ा महंगा था, आपको पता है वहाँ अरब शरीफ में तो कफन के लिए लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा था, महंगा था। तो जो चौधरी बंदा होता था, मालदार, वो ज़रा लंबा कुर्ता पहनता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया जिसने तकब्बुर के तौर पर ये काम किया, उसका उतना कपड़ा, ये ना समझे मेरे वजूद पे है, वो उतना कपड़ा जहन्नुम में है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालदार आदमी है, बरादरी की मीटिंग में तशरीफ़ ले जा रहे थे, लेकिन थोड़ा पजामा ऊंचा था, तामर ज़रा ऊंचा था। आपका एक अजीज़ मिल गया तो कहने लगा, उस्मान मीटिंग में जा रहे हो यार, मसला बरादरी का है, यानी ज़िक्र रसूल सिर्फ अहले मिलाद तक महदूद नहीं, सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ तक महदूद नहीं। उन्होंने कहा जनाब अब बात आ गई है बरादरी की। वो बात ठीक है कि आपके महबूब ने मना फरमाया है कि टखनों से ऊंचा रहना चाहिए, पर बरादरी की मीटिंग है और शरीक जमा होंगे और रकीब जमा होंगे, और वो कहेंगे कि देखो उस्मान अब कंजूसी करने लग गया है, थोड़ा कपड़ा खरीदता है, तो लिहाजा ठीक है, बाहर निकलोगे ना जब। मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं? मैं क्या करूं, मैं किस तरह ये बताऊं आपको कि बहुत सारे दीनदारों का पता ही तब चलता है जब उनके घर में शादी होती है। दीनदारी का पता ही तब चलता है जब घर के अंदर सारी बरादरी जमा होती है। इश्क रसूल तो उस दिन समझ में आता है, मस्जिद में तो सारे ही आशिक रसूल हैं। इश्क का पता तो तब चलेगा जब दुकानदारी करेंगे, इश्क का पता तब चलेगा जब लेन देन करेंगे, इश्क का पता तब चलेगा जब दयानतदारी का मुजाहरा करेंगे। तो फरमाया कि मैं, आप गौर करेंगे जी मेरी बात पर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे कि फ़िलहाल आप कपड़ा नीचा कर लें, बरादरी की मीटिंग में जाएं, और वहाँ से जब लौट आए ना तो फिर आप बेशक जो मर्ज़ी कीजिएगा, वरना वो लोग ताना देंगे। तो ये बात अब हमारे बच्चे भी हमें कह देते हैं कि ज़माना बदल गया जी, थोड़ा सा कर लें, कोई नहीं जी, दुनियादारी भी रखनी पड़ती है। ये सारे मशवरे मिलते हैं। जब हज़रत उस्मान गनी से कहा ना, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं ग़ुलामों पर इसरार शहनशाही। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, क्या कहा तुमने, बरादरी की मीटिंग है और बरादरी मुझे ताना देगी? आप फरमाने लगे, सुन, मुझे तुम्हारी बरादरी की ज़रूरत नहीं, मुझे मदीने वाले रसूल की ज़रूरत है, मुझे अपने नबी की हाजत है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और फिर मानने लगे, सुन, तुमने तो बुलाया है तो मैं आ गया हूँ, वरना अगर तुमने मेरी बरादरी देखनी है तो वो देख, काले रंग वाला हबशी गुलाम जा रहा है, वो मेरी बरादरी है, वो मेरा कबीला है, इसलिए कि मेरे नबी का कलमा पढ़ता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने ना, और आपने नाराज़ नहीं होना, अब तो जिक्र करने वाला, अब तो इश्क भी लोगों का खुला डुला है, यानी इश्क भी मर्जी का है, इश्क पाबंदी नहीं। हालांकि जो आशिक होता है वो हमेशा अपने माशूक का पाबंद होता है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात? अगर वो उसका पाबंद नहीं होगा तो वो आशिक रहेगा ही नहीं, अगर उसे तंग करेगा तो वो आशिक रह सकता नहीं। आप मेरी बात को समझें, माशूक का आशिक हमेशा पाबंद होता है। आप पढ़ लें, आप देख लें, सारी दास्तान इश्क, दीनी दुनियावी हकीकी मजाजी सारी खोल लें। जो माशूक ने कहा आशिक ने वही किया, जो उसने कहा उसने किया। ये बड़े अजीब किस्म के आजकल आशिक पैदा हुए हैं। ये एक तो अपनी मर्जी की लाइटिंग करते हैं, उलमा से नहीं पूछते, जिस चौक में दिल करता है मॉडल बना देते हैं, ये भी नहीं पूछते कि यहाँ बनाना था कि नहीं। और फिर इश्क करते हैं नबी पाक से, और हाल ये है कि रात को औरतों को लेके जाते हैं मॉडल दिखाने के लिए, औरतों को। वो मकाम जो मकाम में खौफ है, जहाँ
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद कर दी कि ये काम करने की तुम्हें इजाजत फरमाया। ये जो तुम्हारा बुरी नजर से किसी को देखना, ये तो शैतान के तीरों में से एक तीर है, उसके वारों में से एक वार है। ये तूने किस किस्म का इश्क किया है कि तुम माशूक की मर्जी के खिलाफ। दाता गांजी बख्श अली अजमेरी दाता साहब ने लिखा है, फरमाते हैं कि ये जो होता है ना महबूब, इस पर गुस्सा नहीं आता बंदे को। यानी बंदा ये नहीं कहता कि जो मेरा महबूब है इसने काम सही नहीं किया। महबूब महबूब होता है, उस पर गुस्सा, वो सख्त बात भी कर दे तो महबूब पर गुस्सा नहीं आता। और आपने बतौर दलील के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की बात लिखी है। वो कहते हैं कि मैं एक औरत पर आशिक हो गया था, तो मैं उसके मोहल्ले में जाके शाह की नमाज पढ़ता था, तो अगर कारी साहब नमाज लंबी कर देते तो मुझे नाराज़गी होती दिल में। नौजवान था, अभी चीज़ों का पता नहीं था। कहते मैं रात को जाता और सारी रात घूमता, तो वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती, वापस लौट आता। एक रात में गया, कारी साहब ने नमाज लंबी कर दी, मुझे थोड़ी दुश्वारी हुई, उसके घर गया। ये थोड़ा सा इसको समझिएगा चीज़ को। कहते हैं सारी रात में उसके घर के चक्कर लगाता रहा। ठंड की रात थी और सारी बीत गई, वक्त का भी पता ना चला। वो सहरी के वक्त छत पे आई और आके कहने लगी घर में कुछ मेहमान हैं, कोई मजबूरी है, आज कोई बात नहीं हो सकती। कहते हैं कि वो उसने जब कहा ना, तो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूर वो बीबी लगी। यानी मैंने ये नहीं कहा कि बहाना कर रही है, मैंने ये नहीं कहा कि झूठ बोल रही है, चूंकि प्यार था ना, मैंने ये कहा ही नहीं। मुझे प्यार था, मैंने कहा कि बेचारी मजबूर है, देखो फिर भी 1-2 मिनट के लिए सही आई तो है ना। फरमाते हैं जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो इमाम मुअज्जन फजर की अजान दे रहा था, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, अब्दुल्ला अगर बीबी के लिए सारी रात खड़ा रह सकता है तो तू रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है, अल्लाह रसूल के लिए भी तो खड़ा रह सकता है। फिर तुझे कोई सख्त हुक्म दिया जाएगा दीन का तो तुझे कोई गुस्सा, इसलिए कि तू प्यार करता है। प्यार करने वाले गुस्सा करते, उन्हें कोई नाराजगी होती तो फरमाने लगे कि फिर मैंने तौबा कर ली और मैंने कहा कि यहाँ इन रस्तों में और इस राह में जो अपना अब ज़ाया करना है तो वहाँ ना ज़ाया करूँ जहाँ एक लम्हा भी दिया जाए तो अल्लाह ताला मेराज जितनी इज्जत अता फरमा देता है। तो मेरे भाई आपने गौर करना है, हमें मिलाद हो, कोई महफिल हो, कोई शादी हो, कोई निकाह हो, हम और फिर जो माशूक होते हैं वो इस तरह के नहीं होते कि सवेरे इश्क करें और शाम को भूल जाए, शाम इश्क करें और सवेरे। एक किस किस्म का आशिक है, इसने तो दावा ही सही नहीं किया। हमने क्या करना है, हमने जिक्र मुस्तफ़ा हर मौके पर करना है और हर जगह पे करना है। और कोई जिक्र में कोई बात मुश्किल आ जाए, कोई अहकाम अल्लाह रसूल की बज़ाहिर मुश्किल भी नज़र आए, तो हमने इसलिए कबूल करना है कि जो माशूक होता है उसकी हर बात मानी जाती है, उसकी हर बात को